हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, एनसीईआरटी 10th क्लास का सिलेबस चलाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारा चैप्टर डाला गया, आपको बहुत अच्छा लगा। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला अगले चैप्टर बोले थे आपका, अगले चैप्टर आपका देख रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन में आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया चैप्टर का नाम है सरफेस सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है। अगर इसे कहा जाए इसका होता है पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय। ये होता है एरिया मतलब क्षेत्रफल, और वॉल्यूम होता है आयतन। ये आपका होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपको जानकारी लेना है, जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसमें से कुछ ऐसा है कि जैसे अगर एरिया और सरफेस की बात करें तो 2D में ये बात करता है, जबकि ये वॉल्यूम जो है 3D में बात करता है। तो इससे पहले आपको समझ लेते हैं कि 3D होता क्या है। अगर हम जानते हैं कि ये 2 डायमेंशन होता है, ये एक्स वाई प्लेन होता है। जैसे अगर इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर आप 9th क्लास पढ़े होइएगा अच्छा से तो जानते होइएगा इसे प्लेन होता है। एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है। जब ये एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, इधर भी होता है नीचे एक्स वाई डैश, इधर होता है एक्स डैश। तो ये होता है 2D। चूँकि 2 डायमेंशन में देखा जा रहा है इसलिए 2D होता है। इसमें होता है ये एक आता है 3D आता है, जो जेड एक्सिस भी लिखा जाता है। ये चूँकि 3D डायमेंशन होता है, इसको इंडिविजुअली आँख से जो अभी जो देखा जाता है ये संभव नहीं है। आपको बोर्ड पर जो बनाया जा रहा है 3D बनाना संभव नहीं है। इसलिए आप 3D कभी भी फिगर को आप केवल इमेजिन कीजिए कि ये 3D फिगर है। 3D फिगर को कभी बोर्ड पर बनाना संभव नहीं होता है। जैसे अगर इसमें होता है क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, किसी भी फ्रस्टम होता है, कोन होता है, स्फेयर होता है, जितना भी ये होता है सब इसका वॉल्यूम अगर निकाला जाए तो 3D में निकलता है। तो ये आप 3D में स्पेस शेप जो है आप आसानी से नहीं देख सकते हैं बोर्ड पर इसको बनाया हुआ। फिर भी इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा होता है ये 3D फिगर और 2D फिगर। ये 2 चीज़ में बात किया जाए तो ये 2D होता है, और 3 चीज़ में डायमेंशन में बात किया जाए तो ये 3D होता है। ठीक है। ये 3D होता है। 3D में निकालने का होता है, एक तो होता है पेरीमीटर होता है। जैसे अगर पहले एरिया निकालते हैं तो एरिया हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है। पेरीमीटर निकलता है परिमाप। ठीक है। ये क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, और एक और निकलता है कर्व सरफेस एरिया, CSA। कर्व सरफेस एरिया, या कहीं कहीं बुक में आप दिखाया था लेटरल सरफेस एरिया दिया था है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किसी भी शंकु, आयत, शंकु, गोला, घन, घनाभ किसी भी दिया जाए उसमें यही 4 तरह का निकलता है। चाहे वो यही 4 गो निकलता है आपका। 3D या 2D सब इसी में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। आइए आपके 3D चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें पहला आपका शुरू करते हैं घन और घनाभ। ये आप 3D में है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं ये 3D में है। 2D आप पढ़े होइएगा, कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में दिया गया होगा आपका, और जो बचा होगा आपको इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। आपको मैट्रिक में दिया जाएगा, दिया हुआ होगा तो, नहीं तो उसका बेसिक आप समझ सकते हैं। ये जैसे पहला आपका शुरू किया जाए, इधर से पहला शुरू होता है आपका घन। जैसे हम जानते हैं कि अगर आप पढ़े होइएगा थोड़ा 9th क्लास में तो जानते होंगे घन होता है ऐसा, किसी भी स्क्वायर या वर्ग को घन बनाया जाता है। ठीक है। देखिए ये भी साइड बराबर है, सभी साइड, और ये भी साइड बराबर है। तो जब भी 2 अगर स्क्वायर आपस में मिलता है तो एक घन बनता है। ठीक है। ये जैसे एक घन हो गया। ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट या किसी भी टीचर या कोई पूछ रहा है आपसे ये घन जो है किस शेप में बनता है, तो घन हमेशा जो है स्क्वायर से बना जाता है। घन बनता है। जैसे स्क्वायर होता है ना, वर्ग आप जानते रहिएगा, पढ़े होइएगा।
तो दो गो वर्ग को मिलकर एक घना बना जाता है। अब होता है इसका कि क्या क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है इसका, घन का क्षेत्र आयतन होता है एक, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एक, आयतन, दूसरा होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, CSA, या कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तीसरा एक और निकाल सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, चौथा इसमें निकाला जाता है डायगोनल, आप निकाल सकते हैं अपना से, आपका बुक में शायद दिया होगा इस पे क्वेश्चन। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। हिंदी वाला ध्यान दे, इसको बोला जाता है आयतन, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, इसको बोला जाता है डायगोनल मतलब विकर्ण। अगर हिंदी में इसको लिखा जाए, ये तो हो गया आयतन, इसका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अगर बात किया जाए टोटल सरफेस एरिया होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसको बोला जाता है विकर्ण। अब बात हुआ कि इसको याद कैसे रखा जाए। प्रत्येक आपका चैप्टर, प्रत्येक आपका शेप में जितना भी शेप बताया जाएगा वो चार, इसमें क्वेश्चन आपको चार प्रकार का आपका फार्मूला बनेगा, आप याद रखिएगा। जैसे इसमें आप देखिए, ये आप क्या है, क्यूब है, आप ध्यान रखिएगा, इसकी क्यूब का बात हो रहा है, घन, ठीक है। ये पूछा जाएगा घन का आयतन होता है ये, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, घन का डायगोनल, ठीक है। अगर ये घन का वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो आप ध्यान दीजिए, जैसे अगर इसको एल मानते हैं तो ये भी क्या होता है, एल होता है। फार्मूला आप याद आसानी से रख सकते हैं, ये फिगर समझ लीजिएगा तो फार्मूला सब याद हो जाएगा। फिगर कैसे समझिएगा आप, इसको याद कैसे रखिएगा, तो यहाँ समझिए ध्यान से, चूँकि एक वर्ग से बनाया जाता है क्या, घन, तो हम जानते हैं वर्ग ये होता है कि नहीं वर्ग, तो वर्ग क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, अर्थात जब इसमें चार भुजा बनेगा तो ये भी एल एल एल, ये भी एल, मतलब चार एल बनेगा कि नहीं, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ठीक है। या इसको ए मान लीजिए, ये भुजा अगर ए मानते हैं, ये आसानी से रहता है, अगर ए मानते हैं तो चार को ए बनेगा, ठीक है। देखिए जब ये चार, इसका मतलब क्या है, ये घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सब क्या है, ए है, ठीक है। जब ये एगो ए है यहाँ पर, एगो ए यहाँ पर, एक ए यहाँ पर, एक यहाँ, मतलब कितना ए, चार ए, तो इसमें भी देखेंगे तो चार ए हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो चार ए होगा ना। जब ये चार ए तो ये चार ए तो आठ ए हो गया। लेकिन आप देखिए क्या ये ए और ये दो को कॉमन गिनती होता है। अगर आप 3D आकार घनाभ को देखते हैं, घन को देखते हैं, तो ये आपको पार्ट नहीं दिखाई देगा। आप घन को देखिएगा किसी जो सब क्यूब आकार का होगा, घन कोई बॉक्सा होता है जो पूरा स्क्वायर में होता है, वो देखिएगा आप, ये कॉर्नर नहीं दिखाएगा आपको, 6 गो आपको शेप दिखाई देगा, एगो इधर से कॉर्नर, एगो पीछे वाला कॉर्नर, एगो इधर वाला कॉर्नर, एगो इधर, 6 कॉर्नर दिखाई देता है। इसलिए इसका आयतन होता है, सॉरी पहले इसका आयतन निकालिए, तो आयतन निकालिए कभी, तो एक ये होता है, तो ए क्यू होता है इसका आयतन। ए क्यू क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है 3 जो भुजा होता है, हमेशा जो 3 गो भुजा, जैसे किसी भी आप घन को शेप रखिए और इधर देखिएगा 3 गो आपको कॉर्नर डायरेक्ट दिखाई देता है, तो 3 गो होता है, इसलिए इसका ए क्यू बनता है। जबकि इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है CSA या कर्व सरफेस एरिया, तो 4 गो हमेशा कॉर्नर बनता है, 4 गो बनता है कि नहीं। एगो जो है वर्ग में कितना भुजा बनता है, 4 गो, तो 4a स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। किसी भी क्षेत्रफल निकालेगा आयत का, वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर होता है। और 4 गो शेप दिखाई देता है प्रत्येक स्क्वायर में, इसलिए 4a स्क्वायर होता है, ठीक है।
जबकि टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a²। क्यों होता है 6a²? 4a² तो ये होता ही है 4a²। जब लेकिन अगर उसका कॉर्नर देखेंगे, ये 2 3 4 5 1 6 ऐसा जो देखेंगे, आप शेप रख के देखिएगा। आप किसी भी बॉक्स को अगर क्यूब होगा और किसी भी बॉक्स को तो यहाँ पर रखिए और सामने देखिएगा, उसमें 6 गो जो है फेस दिखाई देगा, अर्थात 6 गो जो है उसका ये कॉर्नर दिखाई देगा, तो 6a² होता है। अब होता है कि विकर्ण क्या होता है। जैसे अगर हम इसमें एक अगर लाइन खींचते हैं एक वर्ग में और इधर से यहाँ पर एक लाइन मिला दे तो क्या होता है, ये भी ए। तो वर्ग का जो विकर्ण क्या होता है, पाइथागोरस से इसमें लगाकर पड़ता है 90 डिग्री, तो l² प्लस l²। पाइथागोरस आप लोग पढ़ाए थे आपको, जब ये 90 डिग्री होता है तो ये लंब या आधार ये कौन होता है, ठीक है। तो l² प्लस l², 2l²। जबकि इसमें जब एक वर्ग विकर्ण खिंचाएगा तो इस पर से इस पर खिंचाएगा, तो इस पर से इस पर 2a² और इस पर से इस पर a² जुड़ता है, तो क्या होता है √3a² होता है। तो वर्ग इसका क्या हो जाएगा √3 और a बाहर हो जाता है, या a√3 कहिए। तो ये होता है विकर्ण। इस प्रकार आपका घन का जो है आयतन एक ही होता है। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², और वर्ग का जो विकर्ण होता है √3a होता है, ठीक है। आप उम्मीद है कि याद हो गया होगा आपको। देखते ही देखिए, पढ़िए और पढ़ते ही याद रखिए, क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको याद ना होगा फार्मूला तो एक भी क्वेश्चन आगे नहीं बन पाएगा। डिपेंड करता है आप वो कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका घन खत्म हो गया। अब कुछ आते हैं यहाँ पर घनाभ के बारे में देखते हैं। जैसे ही घन जो है एक वर्ग से जो घन बनाया जाता है, उसी तरह एक आयत से घना बनाया जाता है। जैसे एक आयत होता है, ये क्या हो गया आयत हो गया, इससे एक घना बनाया जाता है। देखिए घन और घनाभ जो है एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन इससे एक्चुअली बात क्या आता है, जो वर्ग से बनता है वो घन कहलाता है और आयत से बनता है वो घनाभ कहलाता है। जैसे शेप जो होता है एक जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करें कि शेप जो सेम दिखाई दे रहा है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एक आयत बनाते हैं तो अगर ए l होता है और ये b होता है, आयत का क्षेत्र क्या होता है, आयत में 2 होता है, एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, तीसरा कोई नहीं होता है। लेकिन जब इससे अगर एक घना बनाया जाता है, एक क्यूबॉइड की बात हो रहा है, क्यूबॉइड घनाभ। अगर एक आयत से हमको घना बनाना होता है तो उसमें ये तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो जो अब कॉर्नर एक रखिएगा तो ऊंचाई क्या रखेगा, यही तो ऊंचाई हो जाए, सॉरी ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये भी ऊंचाई हो जाएगा हमारा। तो l b और h, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है इसका, किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा हमारा, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है CSA कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और तो एक होता है डायगोनल। आप याद रख सकते हैं डायगोनल। जितना भी यहाँ फार्मूला आपको लिखाया जा रहा है, इससे एक बाहर आपका फार्मूला एक भी नहीं आएगा। आप पेशेंस रखें, क्लियर आपको इसको याद रखें, इससे बाहर मेंसुरेशन में कोई फार्मूला नहीं होता है। जितना भी मेंसुरेशन आपको एडवांस लेवल तक आपको कोई भी एग्जाम का कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए, इतना पढ़ा देते हैं आपको, इससे ज़्यादा भी नहीं आ सकता है। आपको कंपटीशन के भी ध्यान में रख के आपको बताते हैं कि जितना ही फार्मूला है आप साथ में उसको भी याद रखें। किसी भी पेपर को उठा के आप देखिए, आसानी से सॉल्व कीजिएगा, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसलिए आपको जितना फार्मूला बताया जा रहा है बेहतर रूप से आप फार्मूला याद नहीं कीजिए, रटिए नहीं, किसी भी चीज़ को आप रटना नहीं है। क्या कीजिए, आप फार्मूला को अच्छा से एक पेज में लिखिए, पेज पर लिख के आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर बगल में लगा दीजिए, चिपका दीजिए कहीं,
और आप कंटिन्यू 7 दिन 8 दिन उसको सुबह सुबह उठे या शाम में सोने वक्त एक नज़र उसको घुमा ले, इस पर देख ले, एक नज़र आप देखिए, 8 दिन 10 दिन देखिए, कंटिन्यू आपको फार्मूला याद हो जाएगा और इधर प्रैक्टिस आपका चलता ही रहेगा, अपने आप याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ को रटिए नहीं, रटना जो होता है बहुत ही हानि कहलाता है। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं फार्मूला। चूँकि इसमें एल बी एच होता है, क्यों एल बी एच होता है आप कैसे कहेंगे कि एल बी एच होता है, चूँकि ये भी फार्मूला तो वही जैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी बताएं, आयत से घनाभ बनता है और वर्ग से घन बनता है, उसमें चूँकि सभी भुजा बराबर था इसीलिए एल इसको भी मान लिए, इसको भी एल मान लिए। जबकि इसमें क्या होता है, एक लंबाई होता है, इसमें चौड़ाई होता है, इसलिए एल बी और इधर वाला जो होता है ये हमारा एच कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है एल गुना बी गुना एच। ठीक है, इसका आयत हो जाता है। फिर से बता रहे हैं, इसका हिंदी होता है आयतन, इसका होता है जैसे अब इसका निकाल रहे हैं क्यूबॉइड का, घनाभ का, तो घनाभ का आयतन बराबर या घनाभ का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको बोलता है टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आप किसी घर को देख रहे हैं या अगर आप किसी कमरे में बैठे होंगे तो आप ध्यान से देखिए, जो उस कमरा जो है वो हमेशा घनाभ के आकार का, घनाभ के शेप में होता है। जैसे आप अपने कमरे में बैठ के सीधा आप अपने दीवार की ओर देखें और उसमें गिने कि कितना कॉर्नर है, 4 कॉर्नर ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अगर वो घनाभाकार आकार का है तो उसमें हाइट भी लगा होगा। ठीक है, इसलिए इसका एक फॉर्मूला बन जाता है 2h, हाइट बनता है 2 हाइट बनता है, एक जिधर है हम ई, सामने वाला हाइट बनता है 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और चूंकि ये भी हाइट बनता है ये भी हाइट बन जाता है, इसलिए 2 हाइट इसमें गुना होता है। ठीक है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसा आप लिखिए, जब भी अपना नोट्स बनाए तो वैसा लिखिए, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना। ठीक है, अब आता है घनाभ का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आप लिखिए, एक बार इसको समझाते हैं ये कैसे आता है। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, जब ये एल इंटू बी हुआ तो दूसरा आयत का निकालेंगे तो क्या होगा एच इंटू एल। जब ये एच है, ये एल है, ये भी बी है, तो क्या ए बी एच नहीं हो सकता है क्या? तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी एच, यही बनता है। अब चूंकि 1 2 3 बना यहाँ पर, तो 3 तो यहाँ पर बनेगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल लंबाई हुआ, बी जो है ब्रेथ, एल लेंथ, बी ब्रेथ और एच हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, डायगोनल की बात किया जाए तो इसमें भी अगर आप इसमें घनाभ में एक डायगोनल यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो सेम कंडीशन होता है, वही कंडीशन क्या, जैसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आयत बना रहे हैं, अगर आयत के यहाँ बना रहे हैं ऐसा, तो ये 90 डिग्री अगर होगा तो पाइथागोरस लगेगा आपको, तो क्या होगा अगर ये एल होता है अगर ये बी होता है तो ये निकालना होगा भुजा, तो क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में होगा। त्रिकोणमिति में आप पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति जो नहीं देखे हैं जाकर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाए देखे, बहुत अच्छा से उसमें डील किया गया इसको। ये कर्ण निकालना होता है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकाला जाता है, बस इसको रूट किया जाता है। जब ये आयत के लिए है तो ये तरीका होता है, जब यहाँ से यहाँ तक विकर्ण खींचा जाए तो इसमें एच भी शामिल हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यही इसका विकर्ण हो गया। इस तरीका से आप इसको भी आप फिगर पहले समझे, फिगर से आसानी से आप फार्मूला की ओर जा सकते हैं। देखिए ये जो ऐसा फार्मूला एक है, इसका कर्व सरफेस से निकलता है जो भी आज है, ये ऐसा एक फार्मूला है कि अगर चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जैसे बताया अभी कि कोई भी घर होता है क्यूबॉइड आकार का होता है, घनाभ आकार के, तो अगर इससे पूछा जाए कि इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यही फार्मूला यूज होता है।
क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा और साथ में उसको हाइट से गुना कर देंगे तो पूरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्यूबॉइड घनाभ भी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला आपको देखते हैं घन और घनाभ खत्म हो गया। अब देखते हैं थोड़ा बेलन की हो जाते हैं। बेलन, अगर बेलन देखा जाए, सिलेंडर देखा जाए, सब किसी के पास सिलेंडर तो होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं किचन में अपना। ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। देख रहे हैं सिलेंडर के आकार का। जब ये सिलेंडर के आकार का है तो यहाँ से यहाँ तक कोई मिल रहा होगा पॉइंट, मिल रहा होगा कि नहीं। तरीका क्या है इसको समझने का, क्योंकि ये जो है इसका निचला सिरा और ऊपर सिरा अगर सिलेंडर के देखते हैं सिलेंडर, बेलन, किसी किसी भी सिलेंडर का ये जो ऊपरी सिरा और निचली सिरा आप देखें, ध्यान से देखें तो एक सर्किल का आकार होता है। आप ध्यान से देख सकते हैं अपना सिलेंडर को जाके कि निचले सिरा जो होता है और ऊपरी सिरा जो होता है एक सर्किल का आकार होता है, एक गोलाकार टर्म होता है। ठीक है, और उसमें गोला नहीं समझे, वो सर्किल का आकार वृत्ताकार का टर्म होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब ये वृत्त होता है तो वृत्त का अगर बीचों बीच रेखा खींच देते हैं तो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो भी एक तो व्यास है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको पॉइंट बनाते हैं तो ये क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस होता है कि नहीं, तो ये क्या होता है, आर, त्रिज्या हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह ये भी त्रिज्या हो जाएगा। जब दोनों वृत्त जब है यहाँ पर लगा हुआ तो दोनों वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या सेम होगा, होगा कि नहीं। अब ये एक हाइट होता है, अगर यहाँ से यहाँ अगर एक लाइन मिला दे तो ये हाइट हो गया हमारा, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। ठीक है, ये आर, ये भी एच। ठीक है, इस प्रकार इसका आयतन बनता है, वॉल्यूम या आयतन बनता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से आपको पाई एक पीछा करेगा सब चैप्टर में पाई। तो पाई एक ऐसा यूनिवर्सल पाई है जो इसका मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, तो आप इसके जब तक आपको पाई का मान आपका क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा तो 22/7 आप मान सकते हैं। नहीं तो अगर आपका क्वेश्चन अगर ये दे दिया जाए पाई का मान 3.14 ले तो 14 लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल पाई का मान है। इसका मान कैसे निकलता है, तो सिंपल सा है, आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इसको कहा जाता है कि किसी भी सर्कमफ्रेंस से इसका रेडियस में भाग दिया जाता है तो इसका मान निकल जाता है। ठीक है, चलिए पाई के मान मतलब 22/7 रखेंगे। अब आता है क्या, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना। तो एक बेलन जो होता है, बेलन ये हुआ, बेलन का आपका कर्व सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है या कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये वाला भाग आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आर भी है, एच भी है। तो अभी बताए इसमें कि इसका अगर ये भाग निकालेंगे तो एक वृत्त का ये भाग अगर पूरा निकालते हैं तो क्या बनता है, एक सर्कमफ्रेंस बनता है वृत्त का। तो सर्कमफ्रेंस बनता है ये, अर्थात वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो एक 2πr होता है इसका, लेकिन अगर यहाँ पर आर है और इसका एच है तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr(h) बन जाता है। इसी से बनता है ये 2πr(h). ठीक है, इस प्रकार आपका कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) निकल गया। ठीक है, अब इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। तो ध्यान दें यहाँ पर टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकल सकता है, ये जो आपका आया यहाँ से यहाँ का भाग ये तो निकलेगा, अब प्लस क्या होगा, ये सर्किल का दोनों जुटेगा। तो यही है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। ये तो कर्व सरफेस एरिया निकाला 2πr(h), तो 2πr(h) तो होगा ही होगा, ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो हम निकाल लिए, इतना भाग निकाल लिए पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है,
ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन जब भी अगर टोटल टोटल क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, ये सब यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो निकला हुआ है, और ये दोनों का निकाल के जोड़ लेंगे तो नहीं निकल जाएगा क्या। तो ये बेसिकली है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या निकलेंगे, देखिए इसमें निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, अर्थात कितना पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया आपका बेलन के निकल जाए। इसमें होता है कुछ कॉमन ले लिया था, ये क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर, तो एच प्लस आर, ये आपका बन जाता है वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है बेलन का। ठीक है, अब आता है बेलन में डायगोनल क्या होता है, बेलन में डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, ये घन और घनाभ में था इसलिए आपको बता दिया गया। इस प्रकार आपका बेलन भी, सिलेंडर भी आपका, ये 3 फार्मूला होता है। उम्मीद है कि आपको देखते ही याद हो गया होगा। एक बार में नहीं याद हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। उम्मीद है कि आपको फिगर समझते ही आपको फार्मूला याद हो गया होगा। इसी शेप में एक और होता है आकार, इसका मझिला भाई है, ये आप जानते होंगे, बचपन में तो लट्टू खूब खेले होंगे। लट्टू समझते हैं, ऐसा करके इसे फेंका जाता है। ठीक है, ये होता है, इसका नाम होता है कोन, शंकु। अगर नहीं होता है याद तो कोई बात नहीं है, इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। क्या, आइसक्रीम खाते हुए उसमें होता है एक बटर स्कॉच जिसका नाम है, इसी को कहता है कोन। 40 रुपया दाम पूरा फिक्स है। ये जो होता है कोन, इसमें क्या होता है, जो ऊपरी भाग जो हम लोग खाते हैं उसका जो, वो भी सर्किल आकार का रहता है। आप ध्यान से देखिएगा, कोन को जो ऐसा रखिएगा तो ऊपर वाला जो भाग होता है ये सर्कल आकार का होता है, वृत्ताकार का होता है। ठीक है, तो जैसा वो भी यहाँ से क्या होता है, आर हो जाएगा। जब वृत्ताकार होगा तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो आइसक्रीम उसमें चलता रहता है तो क्या होता है, हाइट का काम नहीं करेगा क्या। और एक बात समझने वाला है इसमें, शंकु में नया बात समझने वाली बात आता है कि जब भी आप अगर कोन को हाथ में लेंगे या शंकु को, तो उसमें देखेंगे एक तिरछा लाइन गया होगा। ये हाइट इसको नहीं समझेंगे, एक तिरछा हाइट गया। ठीक है, तो इसको मेंसुरेशन की भाषा में एल नाम दिया जाता है। एल को ध्यान से लिखें, यहाँ पर एल को कहा जाता है स्लैंट हाइट। इसको लिख ले, स्लैंट हाइट, न की हाइट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, स्लैंट हाइट। अगर हिंदी में बात करें तो तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब टेढ़ा, ऊंचाई मतलब ऊंचाई। ठीक है, आप इसको याद रखिए, इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, स्लैंट हाइट, जबकि एच को हाइट कहा जाता है, और ये आर एल हो गया। ठीक है, अब इसमें से एक फार्मूला निकाला था बहुत अच्छा, आप जानते होइएगा। ये जब ऊपर से हाइट डाला गया अर्थात परपेंडिकुलर डाला गया, पहले यहाँ समझे उसके बाद उतार लिखेंगे। ये जब परपेंडिकुलर उस पर डाला गया, इस पर रेडियस पर, तो हम जानते हैं किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर रेडियस पर डाला जाए तो क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाता है कि नहीं, एकदम बनाता है। जब ये 90 डिग्री बनाता है तो याद कीजिए त्रिकोणमिति का आपका फर्स्ट चैप्टर, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा कर्ण कहलाता है। तो इसमें कर्ण का काम कौन करेगा, ये एल करेगा। ऐसा नहीं समझे कि यहाँ एच लिखा होता है, एच स्क्वायर बराबर नहीं, आपको सुविधा के लिए इसको दूसरा बदल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कर्ण होगा। कर्ण क्यों होगा, हाइपोटेन्यूस क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा कोण कौन था, 90 डिग्री, इसलिए इसके सामने वाला जो लाइन होता है हमेशा कर्ण कहलाती है। तो इससे एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आता है, आसान सा, आप इसको याद रखेंगे, एल स्क्वायर बराबर, या एल बराबर लिख सकते हैं जो भी है मन हो आपको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एक बार एल स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ से आपका बताया कि
त्रिकोणमिति में बताए थे कि आपका 3 में से 2 मान दिया जाएगा, एक मान निकालना है। ध्यान देंगे ये क्या है, स्लेंट हाइट है, ये कौन का काम करता है शंकु में, ये बात याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये हमारा हाइट है, ये हमारा रेडियस है, ये आ रहा है। ये तीनों में रिलेशन निकालने के लिए 2 आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा, तीसरा आप रिलेशन निकालिए, उसके बाद आप फॉर्मूला की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बहुत अच्छा तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा क्योंकि फार्मूला लिखना। चलिए फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अब बात आया यहाँ पर कोण का आयतन कैसे निकाला जाए। तो किसी कोण को आप पकड़िए, जैसे अगर इसको बोतल को यहाँ पर देखा जा रहा है, ये बोतल जो है यहाँ से उठा लेते हैं इसको, तो ये कोण का आकार का जाता है। कहने का मतलब कि अगर किसी कोण को जोड़ना होगा एक साथ, तो हमेशा 3 को कोण जोड़ेंगे, तभी ये कोण एक तरह से आके उसको मिलेगा। एक आपका कोण का भाग ये हो गया, एक इधर से बनाएंगे और इधर से बनाएंगे, तीनों कोण को मिलाएंगे तो ये अच्छा से तैयार हो जाएगा। कोई भी बात, उसका आयतन होगा, क्षेत्रफल जो भी हो निकल जाएगा। इसका 1/3 भाग ये होता है, कोण का होता है 1/3 भाग होता है, इसलिए इसका फार्मूला में आता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। शंकु का आप समझ रहे हैं, कि कोण है, कोण को हाथ में रखिएगा तो यह 1/3 होता है किसी वस्तु का, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में देखा जाता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब ये बात करें तो पाई तो होता ही है, और आर और एल, तो पाई आर एल। अब सोचेंगे कि इसमें एच क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि एच कॉमन होता है इसमें, ये पाई आर इसका क्षेत्रफल होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। तो लिख लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या बता सकते हैं, जब ये क्षेत्रफल इसका हम निकाल लिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से अगर निकाल लिए, ये सब भाग वाला, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, तो टोटल में क्या करेंगे, पूरा का निकालेंगे। तो पूरा का निकालेंगे तो क्या हुआ, ये ऐड हो जाएगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, चूँकि ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस ये निकाले हैं हम अपना, और इसमें ये जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल जाएगा। इसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो एल प्लस आर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शंकु का या कोण का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। इसी का एक और, जैसे अब इसके बाद देख लेते हैं एक गोला। इसमें थोड़ा कंफ्यूज वाला सवाल हो सकता है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या, जैसे एक हम जानते हैं इसको, अगर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो आप समझिए कि बेला, सॉरी ये वृत्त है कि गोला है, आप नहीं पहचान पाइएगा। तो आप ध्यान दीजिए, पहचानने के लिए क्या होता है, अगर आप सिंपल सा एक खींच दिया गया यहाँ पर लाइन, ये सिंपल सा बना दिया गया इस तरह का से, तो आप वो समझेंगे वृत्त है। जबकि गोला का पहचान होता है, इसमें एक जो है, ये जो है इसमें एक डाला जाता है ऐसा, चूंकि गोला जो है 3D आकार का होता है। आप एक फुटबॉल को देखेंगे, ऐसा देखेंगे फुटबॉल को, तो हमेशा इसका शेप दिखाई देगा, ये अंदर वाला पार्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीक़े से अगर बनता है तो गोला कहलाता है, अगर सिंपल सा एक इस लाइन खींच गया है तो ये वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान देंगे ये गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है। तो गोला का जो ये जो पार्ट होता है, चूँकि इसमें 4 पार्ट बनता है, 1/3 का 4 पार्ट बनता है, 1 2 3, 1/3 जो होता है उसमें 4 लाइन बनता है, इसलिए इसे फार्मूला बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये बनता है इसका किसका, गोला का आयतन।
स्फेयर इसका यहाँ देते हैं स्फेयर नाम, नाम हम तो छूट जा रहा है। गोला, किसी फुटबॉल को आकार जो होता है क्या होता है, वो गोला आकार का होता है, ठीक है। तो ये होता है गोला, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ और सी ए से कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2πr², ठीक है। सॉरी 2πr², 3πr² होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो कि 1 2 3 बनता है इसलिए 3πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया बनता है तो 4πr², ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। 4/3 πr³ गोला के आयतन, गोला का वक्र पृष्ठ पर 3πr² और गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है। और गोला का निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक्चुअली में जो सी ए से जो होता है कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाला जा सकता है, इसमें नहीं निकलता है कर्व सरफेस एरिया। आप इसको अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मास्टर लोग बहुत कम बताता है लोग। 3πr² होता है, लेकिन एक्चुअली में जो होता है वॉल्यूम और इसका यही दूगो आता है, इसमें 4πr², ये भी 4πr², ठीक है। इसी को अगर यहाँ पर थोड़ा मिटा दे यहाँ से, तो हेमी सर्फेस बोलता है, एच हेमी स्फीयर बोलता है, एक अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला का मतलब क्या होता है, अगर ये बन जाए, एक दिया देखते हैं दिया, ठीक है, एक अर्धगोला आकार का होता है, ठीक है। अब अर्धगोला पर ये कुछ भी बना दे, ऊपर शंकु बना दे, आतम बना दे, तो इट डजंट मैटर। एक अर्धगोला बन गया। अर्धगोला में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें यहाँ पर 4 होता है तो इसका आधा होता है 2, ये 2 हो जाता है, और ये यहाँ पर भी 2 हो जाता है, और यहाँ क्या होता है 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार आपका अर्धगोला हेमी स्फीयर, इसको ध्यान दे, हेमी स्फीयर कहा जाता है, कहीं कहीं सेमी स्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है, सेमी स्फीयर, दोनों का मतलब सेम होता है, अर्धगोला ही होता है, ठीक है। ये आपका अर्धगोला भी समाप्त हो गया, ठीक है। एक और इसमें बचता है आपका फॉर्मूला, ये इससे आपका पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाता है। एक और बताते हैं, उसमें शायद आपको दिया होगा बुक में, अगला प्रश्नावली पता है कि नहीं, देख लीजिए। 2 और फॉर्मूला होता है, एक शंकु होता है, शंकु, एक शंकु हो गया, एक शंकु को ऊपर से अगर सीधा काट लिया जाता है तो ये क्या होता है, एक शंकु होता है, शंकु का जो है ऊपरी सिरा काट दिया जाता है, हटा जाता है काट के, जैसे चाकू से मारा गया, कट गया ऊपरी सिरा, जैसे आइसक्रीम लिया है इस पर काट दिया गया, तो क्या होता है वो कटेगा तो भी एक वृत्ता आकार कटेगा, तो ये भी क्या होगा, ये स्मॉल आर हो गया, अब ये कैपिटल आर मानते हैं, तो ये तो हम जानते हैं क्या होगा, हाइट तो होगा फिक्स, ये हाइट होगा, ठीक है। तो इसका आयतन निकालने में थोड़ा ऐसी होता है परेशानी, क्या होता है देखिए, अगर ये आर निकालना होगा, एक अब आर मान लेते हैं, आर निकालना होगा, इसको आर कैपिटल आर मान लीजिए, स्मॉल आर मान लीजिए, तो कोई दिक्कत। अगर एक आर निकालना होगा तो ये भी जुटेगा और ये भी जुटेगा, जुटेगा जुटेगा, इस प्रकार इसका आयतन होता है 1/3, चूंकि 1/3 तो है वो, πh, ठीक है, प्लस वहाँ क्या होता था πr² होता था कि नहीं, 1/3 πr²। इसका एक्चुअली में होता क्या है 1/3 पाई कैपिटल R² H प्लस 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही इसका होता है फार्मूला। तो इसमें कुछ कॉमन निकालिया जाता है, 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना, प्लस इसमें होता है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये होता है इसका आयतन, इतना होता है। इसी तरह इसका वक्र पे क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। क्योंकि हम जानते हैं एल क्या होता है, ये सलेंट हाइट एल है, ये नहीं कि लेंथ नहीं समझे, ये सलेंट हाइट। और इसी प्रकार इसका ये निकालता है टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान देंगे टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जितना भी अभी निकाले टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है सरफेस एरिया प्लस, तो यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया कौन सा कहलाता है भाग, ये सब भाग कहलाता है सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या, ये भी वृत्त का सर्किल जुटेगा, ये भी वृत्त का सर्किल जुटेगा, अर्थात ये पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो ये आएगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तो हो गया सरफेस कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब प्लस इसमें क्या जुटेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा नहीं कि 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैपिटल आर अलग है, ये स्मॉल आर अलग है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसका नाम तो भूल गए क्या लिखना था, ये इसको बुलाता है फ्रस्टम, FRUS। इसको कहा था फ्रस्टम, हिंदी में बोला जाता है छिन्नक। इसका नाम पहले भूल जाते हैं। इसको बोला जाता है फ्रस्टम, हिंदी में बोला जाता है छिन्नक। तो छिन्नक के आयतन ये हुआ, छिन्नक की ऊंचाई, सॉरी ये हो गया क्षेत्रफल इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इस प्रकार आपका मेंसुरेशन है 5-6 चैप्टर के आकार जो है, जैसे क्यूब था, क्यूबॉइड था, सिलेंडर था, कोन था, स्फेयर था, सभी लगता है कि कंप्लीट आपका हो गया। इस चैप्टर में आपका केवल फार्मूला ही रहेगा, क्योंकि मेंसुरेशन हम जानते हैं कि मेंसुरेशन एक ऐसा कठिन चैप्टर है, बल्कि कठिन नहीं बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप समझेंगे तो कठिन उसके लिए है जिसके को फार्मूला अगर याद ना हो। तो अगर आपको ही बोलते हैं, अगर आप फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं तो आपको इस चैप्टर के पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना दिलचस्प लगेगा, मन एक थोड़ा भी नहीं लगेगा। क्योंकि जितना भी आपका क्वेश्चन है सभी फार्मूला बेस्ड है। एक क्वेश्चन का आधा लाइन पढ़ेंगे वो भी फार्मूला बनाएगा। अगर बिना फार्मूला का कोई क्वेश्चन संभव नहीं है मेंसुरेशन बना देना। इसलिए पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फार्मूला को जितना हो सके उतना कंठस्थ याद रखें। आपका पहला चैप्टर मेंसुरेशन का कल वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि आपके लिए पहला यही दिया गया होमवर्क कि आप फार्मूला को बेहतर से बेहतर रूप से याद रखें, क्योंकि बिना फार्मूला के कोई आपका मेंसुरेशन की एक क्वेश्चन भी संभव नहीं है बनाना। हम तो बना देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने में कोई मज़ा भी नहीं आएगा। पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब फार्मूला के साथ पढ़िए। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरह से। किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इससे पहले एक बार फिर आपसे बोलते हैं कि फार्मूला ज़रूर याद रखें, फार्मूला याद रखिए, तब देखिए कल से इसका ट्रिक कैसे खेलते हैं फार्मूला पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है कि आप घर बैठे तैयारी आसानी से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉकडाउन खुलने वाला है, उम्मीद है आपको भी पता होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।